आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटे ये एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका आप यूज अकाउंटिंग पीरियड से अंदर ना करके लॉन्ग रन तक करते हैं। ये आपकी एक तरीके की क्या बन जाती है मेरे बच्चे, एसेट्स बन जाती है, और इसे आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो करते हैं। बात समझ रहे हैं? इस तरीके के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग लेवल के होते हैं। समझ रहे हैं? इसके बारे में हम एक लाइन लिखते हैं, फिर हम इसके बारे में समझते हैं। तो लिखे बेटा, एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ कैपिटल नेचर। ये कैसे होते हैं मेरे बेटे? बेनिफिट देते हैं कैपिटल नेचर के हिसाब से। द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट कंज्यूम्ड with in the accounting period। जो बेटे आप बेनिफिट उसका अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम्ड इस्तेमाल नहीं कर पाते, लॉन्ग रन चले जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। परचेज ऑफ बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, etc. are treated as capital expenditure। बेटे ये देखो, लॉन्ग रन के एक्सपेंसेस हैं, जैसे बुक्स परचेज कर ली, फर्नीचर, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? एक चीज और लिखते हैं स्टूडेंट। इट शोन ऑन द एसेट्स side of the balance sheet। कहां दिखाए जाते हैं बेटे? इस तरीके के कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप हमेशा एसेट साइड पर दिखाए जाएंगे। चाहे आप बुक्स परचेज करो, फर्नीचर परचेज करो, तो इसका मतलब इनकी जो ट्रीटमेंट होगी वो कहां होगी मेरे स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट पे। जैसे यहां पर आपने बुक्स परचेज करिए, आपने इन्वेस्टमेंट लिए, ये सारी की सारी कहां शो की जाएगी बेटा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। समझ में आ गई बेटा? प्रैक्टिस करो स्टूडेंट इसकी।